स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। दिस इज योर खुशी दुबे। आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पार्टी हमारे क्लासेस केडी क्लासेस में। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। तो आज के क्लास में लेक्चर आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड पढ़ेंगे, जिसको हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसको हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं। तो इसमें भी सेम थिंग है, लेकिन इसमें अंतर क्या है वो देखिए। इसमें अंतर क्या है वो देखिए। सब कुछ सेम है। डेफिनेशन पता है आपको? इस ग्रेडियंट हो, चाहे डाइवर्जेंस हो, चाहे कर्ल हो, तीनों को सेम तरीका से लिखना है। बस उसका डिनोट करने का तरीका अलग होगा। डिनोट क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट में क्या था, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ग्रेडियंट में क्या था कि स्केलर फंक्शन लिए थे, वेक्टर के फॉर्म में निकला। डाइवर्जेंस में क्या था? वेक्टर लिए, स्केलर के फॉर्म में निकला। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या फॉर्म में निकलता है। क्लियर है? इसमें हमारा कोई भी फॉर्म में नहीं, इसका अनडिफाइंड टाइप निकलेगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि लेट भी यहाँ पे भी वेक्टर फंक्शन होगा जो डिफाइन और डिफरेंशिएबल होगा। किस पॉइंट पे? एक्स वाई जेड पे होगा। जिसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? सेम थिंग है। देखिए डिनोट कैसे करेंगे? कर्ल वेक्टर वी। पॉइंट मत लगाइएगा, क्योंकि कर्ल के साथ, कर्ल कहने का मतलब क्रॉस, कर्ल कहने का मतलब क्रॉस, इसके साथ डॉट नहीं लगाना है आपको, ठीक है। वहां पे आप लोग डाइवर्जेंस में डॉट लगा के बना सकते हैं, क्योंकि डॉट से वो डॉट में बन जाएगा, ग्रेडियंट भी बन जाएगा। लेकिन कर्ल आपका पूरी तरीके से पूरा वेक्टर होता है, जो डिफाइन नहीं हो पाता है जल्दी एक्सेस पे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म 3D मूवी देखिए हो आप लोग कभी भी, उसको आप खुली आंख से नहीं देख सकते। पता नहीं क्या चश्मा वगैरह लगाना पड़ता है, मैंने कभी नहीं देखा, बट सुना बहुत कुछ है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 3D के टाइप है ये कर्ल। तो इसको भी डॉट नहीं लगा दीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा ये। क्लियर है? यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, जिसको हम लोग मेंशन नहीं। कर्ल लिख देने का मतलब ही होता है कि डेल क्रॉस बी। कर्ल भी लिख दिए, डेट मीन ये वाला कर्ल भी लिख देने का मतलब ये। तो चलिए हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। इसका वैल्यू आप लोग हमेशा याद रखिएगा, वरना बाद में खा पी के खिचड़ी बना दीजिएगा। ये डॉट नहीं है, गलती से पॉइंट हो गया, ठीक है। इंटू नहीं, क्रॉस। अगर आप लोग लाइव क्लास में, चलिए कोई बात नहीं, मंडे से मजा आएगा। लाइव क्लास में आप लोग बोलिएगा नहीं मैम इसमें वेक्टर होगा, नहीं मैम ये तो अच्छा लगेगा क्लास में। लाइव क्लास अच्छा लगता है, ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ समझ में नहीं आता, सुनाई नहीं देता है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है भाई, क्रॉस 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 ऐसे होता है। तो चलिए किया जाए, पहले निकाल लिया जाए। पहले आई कैप, चलिए वेक्टर लिखते हैं। बहुत कंफ्यूज कर देते हैं मैम ये, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। यहाँ लिखिए, पहले ये वाले टर्म को लिखिए, डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई, डेल वाई डेल जेड, ये हो गया। अब एक्स के रिस्पेक्ट में वी एक्स है, वाई वाले के साथ वाई वी वाई है, और इसके साथ क्या है? वी जेड है, ठीक है। जेड आपका साथ में, ठीक है, सफिक्स के फॉर्म में। अब हम इसको 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 रोक दो। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर इसको कॉमन लोगे, इन दोनों के बीच में करोगे। फिर इसको कॉमन लोगे, इन दोनों के बीच में करोगे, ठीक है। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। डेल वी जेड बाई डेल वाई माइनस डेल वी वाई